आपका क्या विचार है भैया? आप किस सब्जेक्ट में हैं और रोजगार और शिक्षा को लेके आपके विचार क्या है? मैं कंप्यूटर साइंस से रिसर्च कर रहा हूँ। तो आजकल यही है कि पेपर आउट हो रहा है हर जगह पे। कंप्यूटर में तो रोजगार के अवसर सही है बता रहे हैं कि गड़बड़े चल रहा है? सब जगह गड़बड़ चल रहा है। सॉफ्टवेयर में क्या? सॉफ्टवेयर में हर जगह गड़बड़ चल रहा है रोजगार की स्थिति। ऐसा नहीं, प्राइवेट हायरिंग? प्राइवेट हायरिंग भी गड़बड़ चल रही है। जेके इंस्टीट्यूट में? जी। तो जेके इंस्टीट्यूट इतना नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है और एक समय में वहाँ तो 100% प्लेसमेंट था। हाँ, अब 0% हो गया है प्लेसमेंट। हाँ? अब 0% प्लेसमेंट हो गया है। बहुत खराब स्थिति हो गई कंप्यूटर से। टारगेट पे मत गुरु जी के टारगेट पे क्यों आ जाए? गुरु जी के टारगेट पे आने का मतलब नहीं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ कि जेके इंस्टीट्यूट में एक समय 100% प्लेसमेंट था? हमारे यहाँ अभी भी एलुमनी है कि बहुत सारे अच्छे जगह पे हैं, अच्छे पर से BSNL में है, बहुत सारे 100% रहती, लेकिन इस समय स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्या वजह है इसकी? यही इसकी वजह है कि आज लड़के जो भी काम करते हैं प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, पेपर देते हैं, पेपर आउट होता है। ज़्यादातर लोगों की जो समस्या है ना, वो गवर्नमेंट को लेके समस्या है। गवर्नमेंट इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं दे पा रही है जिससे बच्चे आगे। अच्छा, आप ये बताइए, आपको लगता है कि देश के युवाओं का जो मसला है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई रोजगार का मसला है, वो सार्वजनिक विमर्श में या मीडिया में या नेताओं में या विपक्ष में या संसद में या सियासत में उस तरह से उठता है जैसा उठना चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद आपका। मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी। देखिए, मैं क्योंकि वाणिज्य विभाग का छात्र हूँ, शोध छात्र हूँ, कॉमर्स फैकल्टी का, तो रोज़गार को कहीं ना कहीं सरकार के तरीके से तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि भाई सरकार की एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हम सबको जो है कहीं ना कहीं रोज़गार जो है उपलब्ध कराए। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमर्स का छात्र होने के नाते मेरा ये मानना है कि जो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देश में चलती हैं उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का जो है कहीं ना कहीं परस्पर रोल रहता है। आफ्टर 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद कहीं ना कहीं जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का उदय हुआ है, जो कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम सब सिविल की तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं आपने भी IAS PCS की भी बात की, तो बिल्कुल ये सरकार को चाहिए कि भाई कोई भी वैकेंसी अगर आप निकालते हैं तो उसको समय से कराइए, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकालिए और कहीं ना कहीं करप्शन लेस सिस्टम तो होना चाहिए। ये तो एक बहुत ही आम बात है और सही बात है। अगर ऐसी बातों के लिए भी जो है कि हम सबको सरकार की बुराइयां करनी पड़ेगी तो वास्तव में ये विचारणीय विषय तो है ही, क्योंकि जो हमारा अधिकार है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं करप्ट सिस्टम जो है अपना काम कर जा रहा है। बाकी जो है कि अब देश के विकास में यही कहना चाहूँगा जो करेंट सरकार है कि कहीं ना कहीं रोज़गार के मामले में ज़रूर युवाओं के बारे में सोचें और बाकी तो सब ठीक ही है। क्योंकि अगर हम सरकार की उपलब्धियों को सिर्फ रोज़गार की दृष्टि से हटाकर बाकी और तमाम जो है कि फैक्टर और वेरिएबल के बारे में बात करें तो देश कहीं ना कहीं असीम ऊंचाइयों को अपने छू ही रहा है। भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा देश है, सर्वधर्म का देश है ना। तो कहीं ना कहीं अब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो भाई हम लोग तो पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, बेरोजगारी के बारे में सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ एक अच्छे जो है कि फ्यूचर के साथ कि सरकार हमारे इन सब बातों का जो है ध्यान देगी। बाकी ठीक है, सब अच्छा है हमारी तरफ से। आप बताएं, आपका क्या है? सर, मेरा नाम सुशील यादव है, मैं इतिहास विभाग का शोध छात्र हूँ। सर, जैसा आपने बताया यहाँ पे कि सब नेट JRF के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, तो सर आपको वहाँ पे मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ। सर, अभी भी जो नेट JRF की जो सीटें हैं लगातार कम करती जा रही है गवर्नमेंट। फंडिंग बहुत कम हो गई है। पहले जो सीटें थी 200-250 होती थी, अब 100 के करीब सीटें आ गई हैं। और जो सीटें होती भी हैं तो उनमें काफ़ी अधिक अनियमितताएँ होती हैं। उसमें भी नकल वाला आ गया है, पेपर लीक होता है और भी तरीके से अनियमितताएँ होती हैं। तो अब जो बच्चा UG और PG पास करता है तो रोज़गार तो छोड़िए, पहले उसके पहले पढ़ाई करने में भी उसको काफ़ी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इवन जो हायर एजुकेशन था नेट JRF इस तरीके से सेफ माना जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि उसमें पेपर लीक होता है। तो नेट JRF के बाद भी मैंने सुना सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत पता नहीं यहाँ है कि नहीं, एक वो एग्ज़ाम ले रहे हैं एग्जेम्प्टेड रेट का। एग्जेम्प्टेड होता है नेट JRF के बाद से। और सर, जैसे हायर का परीक्षा हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि पेपर लीक हो गया था। एक मिनट में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, वो उच्च शिक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप देता है, JRF जो एग्ज़ाम होता है, JRF और नेट, जो लोग एक निश्चित अंक से ऊपर होते हैं उन्हें तो स्कॉलरशिप मिलती है 45,000 रुपये आजकल मिल। जी सर, 44,000।
44,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलती है। नेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन एलिजिबिलिटी बराबर है। यूजीसी या जो संचालन करने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि पिछले 10-15 वर्षों में जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उतनी रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जगह नहीं है। तो क्या होता है, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पीएचडी में इनरोल्ड होने के लिए, ताकि आपको वो स्कॉलरशिप मिले, इसके लिए आपको इनरोलमेंट जरूरी होता है। उसके लिए भी अब यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हो रहा है। उस एग्ज़ाम के बाद और जो लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं लोगों को पीएचडी करते हैं स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, संख्या तो नहीं बढ़ती। जैसे देखिए सर, हम भारत के बारे में क्या कहते हैं कि विकसित देशों से तुलना करते हैं, तो वहाँ सर जीडीपी का 4 से 5% तक खर्च होता है। हमारे यहाँ उसके आधे भी नहीं होता है। और सर यहाँ पे एक चीज़ और आपको पॉइंट दे दूँ कि जैसे जो जेआरएफ से बहुत अधिक कम, मतलब अधिक बच्चे नॉन नेट फेलोशिप वाले हैं, जिनको केवल 8,000 रुपये मिलता है। और सर 8,000 बहुत कम है सेंट्रल सिटी में। वो तो सेंट्रल में मिलती है, वैसे तो मिलती भी नहीं। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब नेट क्वालिफाइड को 54 नहीं मिलती थी। जी सर, लेकिन सर इस समय सर यहाँ पे सर रिसर्च करने के लिए, जैसे सर